Yes, sir. अच्छा, अच्छा आप लोग को डिफरेंशिएशन का आइडिया है क्या? Do you have an idea of differentiation a bit? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. We have completed calculation. हाँ सर. ठीक है, तो No, एक टाइप का प्रॉब्लम है that will require differentiation and a bit of physics में I think कि तुम लोग उतना अभी नहीं किए होगे, तो you can remember it as of now कि how do you solve it So conceptually. what तो part उतना of physics? डिफरेंशिएशन नहीं पता. डिफरेंशिएशन नहीं पता तुम लोगों को? So नहीं. we have done it in physics. Yes, we have done it in calculus. किया है सर हम लोग Physics में किया होगा? का. सर किया है और फिर कवर अप बैचेस भी थे कैलकुलस के लिए. मैं करा दे रहा हूँ बिकॉज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लो कैसे करना है उस टाइप के क्वेश्चंस को। नहीं सर, हमने कर दिया है, सर टाइम कर वेस्ट लिया मत है करो इसके differentiation, पीछे। सर. सर कैलकुलस का चैप्टर सर ऑलमोस्ट हमेशा सब लोग सर, टाइम वेस्ट कराते हैं, आप मत करो। रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर आज होमवर्क डिस्कशन है। नहीं नहीं, आज प्रॉब्लम्स में जाएगा, फिर होमवर्क अब बताएं। सर यू आर ऑन म्यूट। अच्छा, प्रॉब्लम सच एज दिस, ठीक है ना। इसमें एक चीज नोटिस करना, इसमें द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, तो एक बता दो हाउ डू अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स। ये अगर आएगा तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जब आप बोर मॉडल अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा that will be equal to du by dr, and you have to use this as your mv square by r. जस्ट इतना आपको करना आगे क्वेश्चंस में। डिफरेंशिएशन करना हो। हाँ बस, अब ये तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आई थिंक ये आप लोग अभी फिजिक्स में अभी इतना हुआ नहीं होगा। फिजिक्स में आप लोग को इसका आइडिया आ जाएगा कि ऐसा क्यों फिजिक्स में बोलते हो हैं। गया सर डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन हो गया होगा, बट ये फोर्स को ऐसा क्यों बोलते हैं, दिस इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो तुम लोग का फिजिक्स में हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इस पे कुछ अभी के लिए तो आप इस स्टेप को याद रख सकते हो। आपको फोर्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है या क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है? नहीं, ये एक्चुअली हमेशा है, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये हम लोग जो करते हैं ना, जैसे mgh इज हाइट, उसका डिफरेंशिएशन करो, mgh बाई h mg आएगा फिर। ये हमेशा है, बट आपको इसका डिटेल्स फिजिक्स में कवर अप होगा, तो आपको ये करना है। तो इसका मतलब, हाउ डू आई राइट दिस, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, du by dr कितना होगा बताओ? 2mv by r. नहीं, इसका डिफरेंशिएशन सर इसमें u पोटेंशियल एनर्जी है ना। हाँ, यस, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर द मोमेंट कि हाउ डू यू अप्रोच प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये थोड़े सा टफर प्रॉब्लम्स पे जाऊंगा। ये दो टाइप के बच्चे हुए। बता सकते हैं? u is potential energy that will be given to you in the question. S minus du by dr होता है ना? हाँ, मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, एक्चुअली में f होता है माइनस du by dr। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सर k स्क्वायर कैसे? अच्छा बताओ कितना होगा f, कितना होगा k स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सर mv
स्क्वायर बाय आर का डिफरेंशिएशन के स्क्वायर बाय 3 कैसे होगा? अरे यार mv स्क्वायर बाय r का डिफरेंशिएशन नहीं किया हूँ, u का डिफरेंशिएशन किया हूँ। तो के स्क्वायर बाय 3r क्यूब का किया ना। हाँ इसका किया हूँ u का। ओ अच्छा ओके। एंड दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। याद है mv स्क्वायर बाय r की जगह क्या रखते थे? kz e स्क्वायर बाय r रखते थे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट हैज बीन चेंज इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज पे क्वेश्चंस आएगा, आप फिजिक्स में करोगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, आप फिजिक्स में इसका करोगे कैसे करना है। ठीक है, द ओनली अप्रोच इज एज ऑफ नाउ, जस्ट रिमेंबर दिस, दैट वी अप्लाई दिस इन आवर नाउ फॉर्मूला। अब एंड द अदर फॉर्मूला इज व्हाट, इससे पहला ही क्वेश्चन क्या आएगा? पहला ही क्वेश्चन क्या आएगा? तो के स्क्वायर बाय 3r क्यूब कहां से आया? अरे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। Sir, can you explain? सर तो वो यूनिवर्सल नहीं है ना। नहीं वो यूनिवर्सल नहीं, Sir, can you ये यूनिवर्सल नहीं, explain? ये यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला, ये जो है ना, ये वाला एक्चुअली में ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ये आप फिजिक्स में करोगे। आप लोग के लिए फिजिक्स अभी फोर्स m इंटू ए है, लेकिन आगे थोड़ा फिजिक्स में डेवलप करोगे तो यू विल बी डूइंग दिस फॉर्मूला, ये वाला। अच्छा, इससे मुझे क्या मिलेगा? के स्क्वायर किसके बराबर है? mv स्क्वायर r क्यूब। mv स्क्वायर r क्यूब। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा तुम क्या कर सकते हो? mvr किसके बराबर है? h/2 पाई। nh/2 everybody got the approach? How do we solve problems such as this? If I suppose change the electrostatic force of attraction and I give you a potential energy, this is a hint. तो अभी के लिए आपको क्या करना है? du by dr आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, you have to equate that to mv square by r, mvr is equal to nh/2 pi रहेगा ही, and then you have to calculate। अच्छा बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? अगर मुझे इसमें r चाहिए तो क्या कर सकते हैं? nh/2 पाई mv। मान लो मुझे चाहिए mvr is equal to nh/2 mv स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ n क्यूब h क्यूब। सर सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड दे देंगे फर्स्ट से। हाँ, ये आ जाएगा m क्यूब v क्यूब r क्यूब। चलो पहले तो v निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लो कुछ मुझे पूछ रहा है टोटल एनर्जी, मान लो एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी पूछ रहा है, वेलोसिटी भी पूछ रहा है, मान लो स्पीड भी पूछ रहा है, रेडियस भी पूछ रहा है, सब पूछ रहा है। चलो डिवाइड द टू, क्या आएगा बताओ? सर हाँ बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि हम लोग इधर वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू P/2। हाँ वो कर सकते हैं, P/2 आएगा नॉर्मली। सर तो फिर डायरेक्टली आ जाएगा ना आंसर। नहीं देखो हाँ नहीं देखो, आने दो, देखता हूँ उसमें आ रहा है। वो एक्चुअली में पहले करने दो, शायद हमेशा याद यूज नहीं करते हैं, बिकॉज में चेंज हो गया है पोटेंशियल एनर्जी। देखते वो आ रहा है कॉन्स्टेंटली तो आ जाएगा, लेकिन वो चेंज हो गया ना, डेफिनेशन ही चेंज हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट थोड़ी है। कौन सा कांस्टेंट की कौन है? पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो रही है ना कंटिन्यूअसली। हाँ कंटिन्यूअसली, यस पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अच्छा बताओ इससे v कितना आएगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड? सर v equals to Sir, v equals to n cube h cube by 8 pi cube k square. Sir, divided by m square. v हो जाएगा n क्यूब h क्यूब k square m square. सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इग्नोर्ड है ना? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब वो नहीं लगाएंगे इसमें, एक्चुअली में ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है ना, ये स्पीड आएगा, ये समझा सब लोग। v ऐसे निकालेंगे, सिमिलरली रेडियस भी निकाल दोगे, नोट दिस डाउन। मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ टोटल एनर्जी भी कैसे निकालना है। सर Once you are रेडियस done के with- लिए हम उसको पूरा स्क्वायर कर देंगे ना, हाँ एमवीआर वाले को। यस, रेडियस के भी निकाल देंगे। कैसे? रेडियस के लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। हो गया, सब लोग कॉपी कर लिया? Yes, So 1 minute. सर आप इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डालने वाले हो ना? हाँ बोलो। सर आप इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डालने वाला है ना? हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो भेज दूंगा। Yes, sir, copied. अच्छा, सपोज दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। किसी को, हाँ मोह कर तो दिया, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे तो कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे बताओ? हम लोग क्या मिला था? अगर एनर्जी बाय 2। हाँ, अब इधर देखो, mv स्क्वायर कितना आया था? mv स्क्वायर आया था के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब। देखो कितना आया था mv स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर क्यूब। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ एमवी स्क्वायर। यस और mv स्क्वायर कितना आया था? सर माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर क्यूब आया था। आर क्यूब। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? वो दिया ही हुआ है, कितना है? यस सर, माइनस के बाय 3 आर क्यूब था ना। यस सर 3r। तो दोनों को ऐड करो। पर तो के स्क्वायर बाय 2r क्यूब माइनस के स्क्वायर बाय 3r। एवरीबॉडी गॉट द अप्रोच? हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स? अभी दूंगा तो इस टाइप के। सर तो फिर तो मैंने जो मेथड बताया था उससे डायरेक्टली 6r क्यूब आ जाता आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। है। हाँ सर। हमेशा शायद काम करेगा कि नहीं पता नहीं। ओके सर। सर क्योंकि वो हाँ डिस्टेंस या आर तो हाँ शायद वो आ जाएगा, आर निकालना पड़ेगा। हाँ उससे भी, जो आर निकालना ही पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन में आर तो फिक्स दिया है ना, मतलब आर चेंजिंग नहीं है। आर चेंज है ना, आर क्यों नहीं चेंज होगा? आर इस, अरे तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी यू बाई डी आर, तो मतलब आर इज अ वेरिएबल ना, अच्छा हाँ ओके। तभी ना आ रहा है। हाँ सर, क्योंकि वो r ऑर्बिट के लिए दिया। अच्छा, एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी? आर कितना होगा बताओ? ये हो गया। और हम लोग को मालूम है आर कितना था, बताइए। mvr was equal to nh by 2 pi एंड mv स्क्वायर किसके बराबर था? mv स्क्वायर किसके बराबर था? के स्क्वायर बाय आर क्यूब। इससे आर निकल सकता है ना? अच्छा, फाइंड आर, substitute here and give me your answers. सर n cube h cube by 2 raised to 7 m सर डायरेक्ट cube r k क्यूब square नहीं z सब्स्टिट्यूट square कर u। सकते क्या? सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट r क्यूब नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। हाँ क्या आंसर आ रहा है बताओ? सर मैं पूछ रहा था कि सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट r क्यूब नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते क्या?
तो आर क्यूब तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, सेकंड इक्वेशन से आर क्यूब सीधा तो कर सर दो। क्योंकि के स्क्वायर कैंसिल हो, किसमें किसमें कैंसिल हो रहा है के स्क्वायर? नहीं नहीं किसमें कैंसिल हो रहा है? किसी ने नोट किया है क्या पहला पेज? इसको तो ग्रुप में डाल देना था। सर ये पेज पे आप और कुछ लिखने वाले हो? ना ना, कुछ नहीं। अच्छा, सबको मालूम पड़ गया कैसे करना है? यू कैन सॉल्व फॉर आर फ्रॉम हियर। सॉल्व कर लोगे ना आर को, वहां डालोगे आर क्यूब और आपको एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी आ जाएगा। सबको समझा हाउ डू वी अप्रोच प्रॉब्लम्स? आगे प्रॉब्लम दूं? सर 2 मिनट रुक। हाँ हाँ, रुका हुआ। सर हाँ, रुका हुआ। आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिए थे ना, उसमें भी डाउट थे। हाँ हाँ, डिस्कस करते हैं। So I hope everybody is clear except थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो वहां पर नहीं बता पाया बिकॉज वो अभी मेरे पास आई डोंट हैव दैट टूल्स राइट नाउ। उतना आप लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ नहीं होगा, तो आपको उतना याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में फोर्स निकालना है du by dr and you have to equate it to mv square by r. बस। Excuse me, sir. हाँ, यस, बोलो। So in the formula mvr equals to nh by 2r. So why did you cube it? mvr is equal to nh by 2 pi. Why did I? Depending upon what is my motive, if I want to find क्या बोलते हैं वेलोसिटी, स्पीड, तो क्यूब करने से ही आर क्यूब कटेगा ना। यहाँ पर आर क्यूब है ना, Yes, sir. है ना। एंड सपोज इफ आई वांट टू फाइंड रेडियस, सो मैंने स्क्वायर किया है। ये तो डिपेंड करता है व्हाट इज माय मोटिव। Yes, sir. ठीक है ना। सो व्हाट इज द अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? यू विल फर्स्ट फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by magnitude of that by using the formula du by dr. You will equate this to mv square by r, and mvr is equal to nh by 2 pi. You are free to use that because that is Bohr's theory of quantization. Clear है? इन दोनों का यूज करके you will be finding out the new radius, the new speed and so on. I hope everybody is clear. सर अगर ये सेकंड वाले फॉर्मूले से हम आर क्यूब सब्स्टिट्यूट करते तब तो टोटल एनर्जी एन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। कौन से फॉर्मूले पर? सर मतलब सेकंड वाले से अगर आर क्यूब सब्स्टिट्यूट करते तो एन तो आता ही नहीं है ना कहीं, मतलब आंसर में। सर वो है ना mv स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर क्यूब, तो हम यहाँ से अगर आर क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर बाई mv स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते तो सर वो तो एन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। v स्क्वायर n पे डिपेंडेंट टोटल एनर्जी है ना। लेकिन v कांस्टेंट है। v क्यों कांस्टेंट होगा यार? अच्छा, हर रेडियस पे अलग अलग वो नहीं। n पे डिपेंडेंट होता है। हाँ सर। होगा ना। तुम लोग ऐसा डाउट क्यों पूछता है भाई? आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आप लोग के साथ। सर अब मुझे ये सिर्फ हैंडराइटिंग में थोड़ा डाउट था कि आपने दोनों तरफ लिखा है के स्क्वायर बाय पाई क्यूब और दूसरी तरफ आर क्यूब है ना। के स्क्वायर बाई पाई सर क्यूब कहाँ लास्ट लिखा है? वाले में एक जगह पाई है ना। दिस इज आर क्यूब। सर तो ये भी अच्छा सेम ही चीज लिखा। हाँ, अच्छा, व्हाट इज द आंसर एवरीबॉडी? व्हाट इज द आंसर? मैं आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ। शुड आई राइट द आंसर? यस सर। हाँ, एवरीबॉडी चेक कि आप लोग को ये आंसर आ रहा है कि नहीं। टोटल एनर्जी का देखो तो आई एम राइटिंग द आंसर ऑन द टॉप। चेक करो तो एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग दिस आंसर? चेक करो, ये आ रहा है सबको?
शिवम चेक करो तो ये नहीं आ रहा है क्या 32? ये मैंने आंसर लिख दिया है कि just find the value of r, substitute it there. I just want you all to be a little comfortable and थोड़ा आना चाहिए mathematics, and then I am proceeding on with the next question. किसी को नहीं आ रहा है बोलो, अगर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, be a little, मैं भी करूंगा तो आ जाएगा। Sir, I'm not able to How get can it. you do it? नहीं आ रहा है क्या? तो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? पूरा समझ बाउंसर ही गया। बाउंसर तो किस पार्ट पे गया बताओ, किस पार्ट पे बाउंसर गया? फर्स्ट पार्ट आप दिखा सकते हो, आपको बता दो। हाँ ठीक है ठीक है, रुको इसमें एक्सप्रेशंस दिखे रहे हैं। तो मुझे भी नहीं समझना है टोटल एनर्जी वो कैसे। रुको रुको बता रहा हूँ। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बोलना। मैं रीड करता हूं जरा फर्स्ट पेज। हाँ नहीं मैं ये बोलता हूँ सिंपल सा, तुमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है -ke²/3r³, ठीक है? यस सर। ठीक है, हियर द मॉडल हैज बीन चेंज्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उसने अपने हिसाब से कुछ अपना एक पोटेंशियल एनर्जी बना दिया है। तो आपको अब ये याद रखना है, मतलब ये बाउंसर ये लाइन जा सकता है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको आगे ही करोगे, तो ये लाइन को तो आपको एज फेस वैल्यू कि हाँ सर ऐसा ठीक है मान लेते हैं। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है du/dr, एंड दिस यू विल स्टडी लेटर ऑन फिजिक्स। यस सर। ठीक है, तो इसको तो आपको अभी के लिए यू कैन एक्सेप्ट इट। ये मैं मान सकता हूँ कि ये बाउंसर पहला लाइन गया होगा, एंड मैं उसको एक्सप्लेन भी अभी नहीं कर पाऊंगा। यू विल डू दिस इन वर्क एनर्जी थ्योरम, बट ये जो फोर्स निकाले हो डिफरेंशिएशन करके, दिस इज नाउ इक्वल टू mv²/r। वो कैसे सर? बोर मॉडल भूल गए क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर। अब याद आया? यस सर। और दूसरा क्या था? थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन, mvr किसके बराबर? nh/2π। यस। तो इन दोनों से मुझे स्पीड निकाल दूंगा मैं और r निकाल दूंगा। आप कंपेयर करोगे मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाला? कंपेयर करेंगे मतलब mv²/r किसके बराबर है? ये हम लोग को मालूम है ना, k²/3r4 आएगा। यस सर। सर तो पहले किस कंडीशन इक्वेशन में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और किस कंडीशन में p/2? किस कंडीशन में बताओ, फिर से बोलो, किस कंडीशन में? मतलब सर किस कंडीशन में हमें ये डिफरेंशिएट करना है और कौन सी सिचुएशन में वो p/2 = t? अरे वो तो नॉर्मल हमेशा है, वो तो हम लोग डिराइव किए थे हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब ये चेंज कर दे, सपोज द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तो ये लगाना है डिफरेंशिएशन, समझा? अदरवाइज बोर मॉडल जितना चल रहा है सब चलाते जाओ, ठीक है? अच्छा 3 और 3 एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। हाँ बता रहा हूँ, ये हो गया, सबको समझ में आया? टोटल एनर्जी, अच्छा टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यही होता है ना। आपको डिफरेंस सॉरी आपको k²/3r⁴ आपको डिफरेंशिएशन के बाद मिला ना, f = du/dr करके। हाँ तो f du करेंगे तो यही आएगा ना, k²/r4, ठीक है? अच्छा गॉट इट टिल नाउ। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकता हूँ मैं? हाफ mv² लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर है मुझे मालूम, देखो पहला इक्वेशन mv² किसके बराबर है? k²/r³। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? k²/2r³ लिख सकता हूँ। कैसे सर? mv² आपको बता रहे हो या ऑलरेडी? mv² k²/r³ है ना, या दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ सर, हाँ कर सकते हैं। तो वही काइनेटिक एनर्जी आ गया ना। हाँ या तो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला से भी वही आएगा ना? कौन सा? अपने f = du/dr लिखा तो उसमें भी mv²। अच्छा हाँ ठीक। तुम लोग को कितना डाउट होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? दिया ही हुआ है क्वेश्चन में।
ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर सकता हूँ? यस सर। वेरी गुड। तो k स्क्वायर बाय आर क्यूब 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। हाँ सर, आपने वो 1/6 कॉमन वगैरह लिया है ना? हाँ, आ गया, इतना आ गया देखो। यस सर, आ गया। अब r निकालना है और r को सब्स्टिट्यूट करना है। अब r मेरे पास दो इक्वेशंस है, कौन कौन सी इक्वेशंस है? मुझे r निकालना है। कौन कौन सी सर कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन कंपेयर करके उसमें से आर को ढूंढ लिया, फिर वो वैल्यू हाँ क्या है? हाँ, mv स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर, पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है बताओ? एंगुलर मोमेंटम का वो आपने क्यूब किया। हाँ, वो लिया है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर है। या वेरी गुड। दोनों को डिवाइड करो। ये क्या आएगा बताओ? k स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। चेक करो, कहाँ डाउट है बोलो। सभी समझ में आ गया। समझा? इससे r निकल जाएगा। तो R एम कितनी? यूज सबको काट के फिर हाँ, r निकल जाएगा, v स्क्वायर कट जाएगा, r निकल जाएगा, r कितना हो जाएगा? m भी कट जाएगा यहाँ से, तो r हो जाएगा 4 पाई सर स्क्वायर। तो हमने वेलोसिटी की निकाल। नहीं, वो क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ, अगर वेलोसिटी आ जाए, कुछ भी आ ओके जाए तो सर। कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन में तो जो भी आएगा तो दिखा दिया एक बार कि कैसे निकालना है, सब टाइप का चीज। तो एक ही कटेगा ना मास? हाँ देखो, दिया आएगा। और इसको r को टोटल एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा बताओ? k स्क्वायर बाय 6 इंटू 1 बाय आर क्यूब, कितना बताओ? व्हाट इज आर क्यूब? सर 64 पाई रेज टू 6 r क्यूब विल बी इक्वल टू 64 पाई पाई रेज 6 टू 6 के क्यूब k क्यूब e6 e रेज m क्यूब m हमने क्यूब वे क्यूब बोथ द साइड्स किया आपने अपॉन आर n हाँ, रेज टू 6 h रेज टू 6 ये आएगा बताओ आर सर क्यूब। h रेज टू 6। यस सर। इसी को डालो, k स्क्वायर बाय 6 इंटू 1 बाय आर क्यूब, 1 बाय आर क्यूब कितना हो जाएगा? सर n n6 n रेज टू 6 h रेज टू 6 अपॉन 64 पाई क्यूब k क्यूब e रेज टू 6। व्हाट इज दिस टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन? देखो तो कितना आ रहा है। सर k स्क्वायर n रेज टू 6 h रेज टू 6 जो अपॉन मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखा था वो आ रहा है 384। कि नहीं? जो एक्सप्रेशन लिखा था मैंने, यस सर। वही एक्सप्रेशन आ रहा है ना? सबको समझ में आया अभी कैसे करना है? तो अगर हम F का मैग्नीट्यूड ना ले और खाली फोर्स ले तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। बट अगर आप क्या नहीं ले, F फोर्स का कौन? मैग्नीट्यूड नहीं ले और F मतलब माइनस ड्यू बाई डी आर लिखे तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा ना अल्टीमेटली। हाँ, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो आप अभी के लिए याद रखना, वो नहीं करना। सबको समझ में आया कैसे करना है? शुड आई गो टू अ न्यू प्रॉब्लम? सर आपने आर क्यूब के फॉर्मूला में के और ई अलग अलग क्यों लिखा है? आर क्यूब के फॉर्मूले में सर के क्यूब और ई टू द पावर 6 किधर से आया सर? सर के ई टू द पावर 6 हो जाएगा ना टोटल? कौन से केस में बताओ? सर लास्ट वाले में जिधर आपने आर क्यूब कैलकुलेट किया है उधर 64 पाई टू द पावर 6 के ई टू द पावर 6 और फिर एम क्यूब आएगा ना। आपने के क्यूब और ई टू द पावर 6 करो हाँ, 64 पाई 6 आर क्यूब किया है ना, तो ठीक तो है, के क्यूब आएगा ना? सर के ई होल टू द पावर क्यूब होगा ना सर?
काइनेटिक एनर्जी का क्यूब होगा और के का स्क्वायर काइनेटिक ऑलरेडी एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। वही अरे अरे वो यार कांस्टेंट वाला के है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, तुम लोग को ऐसे करेगा तो कभी नहीं सीखने वाला। आई एम मूविंग अहेड। आप लोग कि आपको काइनेटिक एनर्जी लग रहा है क्या? तुम लोग 2 पेज पे कर रहे हो यार, फिर समझ रहे हो तुम लोग कैसा कैसा डाउट पूछ रहा है। हाँ, आई विल डिक्रीज माई लेवल अ बिट नाउ। आई एम ट्राइंग टू, अब तो सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में डिक्रीज ही कर दूं अपना लेवल। सिंपल क्वेश्चन ही देता हूँ, रेडियस निकाल दो 0.529 n स्क्वायर बाय z, खुश रहो उसी से। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सर नोट कर लो। आप लोग पढ़ाई, आप लोग देख कर नहीं आते हो क्या नोट्स? हाँ, पढ़ाई थोड़ा कम कर रहे हो क्या? k here is a constant minus k square by r cube, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं सिंपल दे रहा हूं, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। गिव मी द एक्सप्रेशन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या क्या है? n k h m एंड सो आराम से डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन करने आता है तो एक काम करो, मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज आप लोगों को सीखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो आपको इतना याद करना पड़ेगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ। d by dx of x to the power of n, नोट करना, दिस इज n into x power of n minus 1। दिस इज ये व्हाट कैलकुलस में सिखाया है। हाँ, इतना खुद सर को ही ये वो करना पड़ेगा सर यहाँ पर। डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्म है। हाँ, ये याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। तो इसीलिए सब लोग अब करिए, टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर इन टर्म्स ऑफ n k h and m। सबको डिफरेंशिएशन आया इसका? ये कर दूं? सर हो गया। 5 मिनट रुको सर, 5 मिनट रुको। हाँ, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन ऐसे करना है। n का वैल्यू मालूम ही है, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, देखते हैं कौन कौन अच्छे से कर पाता है। क्या सर? किसका एक्सप्रेशन बोलना है? स्पीड स्पीड स्पीड, देखो स्पीड, सिंपल एक्सप्रेशन, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। सर मुझे समझ नहीं आया, आपने मैग्नीट्यूड क्यों लिया फोर्स का? वो आपको मैंने बोला ना, वो यू विल स्टडी लेटर ऑन इन फिजिक्स। तो आई टोल्ड यू ना कि टेक दैट एज फेस वैल्यू। ईशा को क्या समझा रहे थे कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा? ना उसमें ये हो जाएगा कि अगर आप नेगेटिव एक्सप्रेशन लोगे तो अलग एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। मैं इतना बता रहा था, जो भी पोटेंशियल एनर्जी दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना एंड mv स्क्वायर बाय r उसको सब्स्टिट्यूट कर देना विदाउट साइन। ओके, वो आप थोड़ा फिजिक्स में आगे करोगे तो एज ऑफ नाउ यू कैन टेक दैट एज
अभिनव गलत है। मैंने अभिनव करो तुम्हारा क्वेश्चन के नहीं अभिनव। फैक्टर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे, समझ में नहीं आ रहा है पावर है कि तुम्हारा क्या है। सो शायद वेरी गुड भवन, वेरी गुड। सुप्रिया तुम्हारा भी वेरी गुड, वेरी गुड। राज एक गलती कर दियो, एम को चेक करो कहां पर है। ना प्रीशा गलत है। हाँ भवन आज दूंगा। नहीं अनमोल गलत है। अरे सर वो गलती से आधा ही टाइम। ओके ओके वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। आयुषी का अच्छा है। आहव ये आर को भी करो ना चेंज, चेंज दैट आर। रुद्र आर किस टर्म्स में नहीं देना है ना आंसर। सर मेरा सही है। नाम बताओ जरा। मयंक। मैं देखता हूँ। सर मैंने अभी भेजा। मयंक तुम्हारा एक्सप्रेशन में ऊपर के स्क्वायर क्यों आ रहा है? गलत है, ऊपर नहीं आएगा यार। नहीं गलत है मयंक, देखो एक बार। सर मेरा सर मेरा अर्नव, अर्नव बोल लास्ट में जो आया क्या? क्या सर आप रिपीट कर सकते? अर्नव का सही लग रहा है, लेकिन अर्नव तुम्हारा पाई, हाँ यस अर्नव सही है। सर मैंने भेजा। मेरा सही। मैं एक बार आंसर लिख दूं, सब लोग चेक करियो आंसर। एक मिनट सर, एक मिनट। सर मेरा सही है। हाँ बताओ लास्ट में नाम बताइए। अनमोल। हाँ सर। अनमोल, अनमोल तो 3 ऊपर में क्यों आ गया? 3n क्यूब 3 into 3h क्यूब, बाकी सब सही है, चेक करो। सर अब सही है मेरा। n क्यूब h क्यूब बाई 8 पाई क्यूब m स्क्वायर। सर मेरा मयंक नीचे में फैक्टर इज नॉट ऑफ 8, नीचे फैक्टर को चेंज करो। ये सभी ना स्पीड सही है। वेलोसिटी होता है ना। हाँ हाँ वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड। सर अब भेजा। अनमोल तुम्हारा ऊपर में 3 कैसे आ रहा है? 3n सर क्यूब into 3, डिफरेंशिएट किया तो 3 बाहर निकलेगा। लेकिन फाइनली वो कट जाएगा। आंसर देखो सबका सही से करो। ओके सर वापस से। हाँ करो। ओके अभी ना हो सकता है वो। हाँ ओके साक्षी, साक्षी वो नोट से बार देख लेना, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा। वेरी गुड सुदर्शन, सही है। चलो दी आंसर कर दूं। आंसर अच्छा फोर्स कैसे निकालेंगे? सर Q by dr। हाँ देखो तो कितना आ रहा है ये? सर प्लस 3ke स्क्वायर बाय 3k square by r4। r to the power 4 r। ये देखो आ रहा है, दिस इज mv स्क्वायर बाय r। यस सर। अच्छा एंड व्हाट विल बी द mvr का वैल्यू कितना होगा? ns by 2 pi। सर तो फिर नीचे वाले को क्यूब कर देंगे। हाँ तो इसका मतलब 3k स्क्वायर सर उल्टी जगह लिखा है। सर गलत है। सर mv स्क्वायर into r क्यूब 3ke स्क्वायर होगा।
अच्छा मुझे स्पीड चाहिए ना, तो स्पीड चाहिए तो मुझे आर को हटाना पड़ेगा। एक काम करो, क्यूब करो। हाँ सर, क्यूब ही करना। डिवाइड कर दो, आई एम राइटिंग द आंसर नाउ। हाँ सर, यही है। चेक करो, दिस इज द आंसर। हाँ सर, यही है। हाँ सर यही आ रहा है। समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, I have shared you all one more question on the group. Everybody got it? एक और क्वेश्चन शेयर किया हूँ, डिड एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। यस सर। हाँ, ट्राई करो तो आराम से। सर अभी ट्राई करना है? हाँ अभी ट्राई करना है, एक टाइप का और। क्या निकालना है सर यहाँ पर? देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो क्वेश्चन। सर आप उसको कॉपी पेस्ट करके इधर नहीं ला सकते? कौन सा क्वेश्चन को? नहीं समझा, क्या बोले? वो क्वेश्चन को आप इधर नहीं ला सकते? कौन सा क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन मैंने जो दिया है ग्रुप में, उसको ग्रुप में नहीं एडेड हो क्या? ग्रुप में हूँ पर फिलहाल वो नहीं है, मैं लेके आ। ओ ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। सब लोग नोट कर लिया है? हाँ सर। नोट है ना, आगे बढ़ो। नोट कर लिया सर व्हाट इज एल? एल इस क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? एल सर कहाँ दिख के रहा है? एल आर आर रेस टू 4 दिया है। के बाई आर 4 है यार। ओके। अच्छा, क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी जिनके पास नहीं है, सेम क्वेश्चन इज u is given as minus k by r4. ठीक है, expression is this and you have to find the radius, you have to find the speed and you have to find the total energy. This is the question, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, and k is a कांस्टेंट। जिनके पास नहीं है, ग्रुप में नहीं एडेड हो, उनके लिए सिंपल सा यही क्वेश्चन है। आराम से करो, देखता हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं। किसके टर्म्स में फाइंड करना है सब कुछ? इन टर्म्स ऑफ एन एच एम, यस एम एच एन, इन सब के टर्म्स में आपको फाइंड करना है। तो ये वही कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी है ना के? हाँ नहीं, लेकिन एग्जैक्टली के सम कांस्टेंट व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू, यस परमिटिविटी।
सर हमें एक एक करके आंसर देना है या तीनों साथ में? एक ही साथ सब दे दो, करो सब लोग आराम से करो। सर आर का वैल्यू रूट के अंदर है। हाँ बोलो क्या? ठीक है पल्लव, आगे प्रोसीड करो। सर मेरा आंसर सही है, मैंने लिखा है। हाँ रुको देखता हूँ। अच्छा, व्हाट इज द आंसर फॉर द आदित्य बोल रहे हो क्या? यस आदित्य का सही है, अभिनव का भी सही है, वेरी गुड। राघव का नहीं राघव, राघव गलत है, गलत है, देखो गलत है, फोर्थ का आंसर गलत है। भविन 1 कहाँ है भविन? 4 5 6 होगा ना? सर अभी वापस भेजा एक बार। हाँ भविन सही है तुम्हारा, 4 का सही है, राघव तुम्हारा भी सही है, 4 का, आर्यन का भी सही है, यस वेरी गुड। वेरी गुड। सर मेरा सही है, देखता हूँ। कौन है? स्वराज। सर आर का ही भेजा है सर। तो मैंने आर भी का आर तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखे ओ ऑप्शन तो बस ये नहीं है क्या? ओके तो मैंने भेजा आर का। नहीं स्वराज गलत है। तो मेरा यस यस, अनमोल का सही है, वेरी गुड, अनमोल का सही। प्रीशा गलत है। यस आदित्य सही है तुम्हारा। सर मैंने भेजा है सर। वाह, शॉर्ट बोल रहे हो क्या? यस सर। वाह परफेक्ट, वेरी गुड। नमेश तुम्हारा 4 पाई, यस नमेश वेरी गुड। पल्लव रेडियस 4, नहीं 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 पल्लव गलत है। सुदर्शन वेरी गुड, सुदर्शन वेरी गुड। अभिनव सही है। वेरी गुड राज। हर्षिता तुम्हारा क्या है? 16। सर AG203। सर मैंने 5 सर का मैंने भेजा फिर से है। भेजा है, देखोगे? हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। आर्यन का सही है 5 वाला। सर मेरा वाला 5 सही है राघव। हाँ देख, हाँ राघव तुम्हारा सही है 4। दिस इज द आंसर, चेक योर आंसर्स। सिर को होशी सिरा होशी।
Check your answers. हाँ भाविन, बहुत सही, बहुत सही। हाँ हाँ अभिनव करो आराम से, मैं आंसर दिया हूँ। ठीक है अद्वैत, कर रहा हूँ। सर 5 मिनट रुको ना, बस आ गए। सर मैंने वेलोसिटी भेजा है। सर सही है। हाँ हाँ लिख, बता रहा हूँ आंसर। सर मैंने भेजा है। सर मैंने भी भेजा है। ओके। चलो हो गया सबका, करें अब डिस्कस। यस। हाँ सर। अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा यू है दिया हुआ, फोर्स कितना हो जाएगा? 4k by r5। Yes, sir. 4k by r is 5. That is equal to mv square by r। यस सर। मतलब 4k कितना हो जाएगा? सर सर mv square r raised to into 4। r raised to 4। यश 4k is equal to mv square by r4। चेक करो, ये आया? यस सर। यस। नरेश दे ही रहा हूं, देख लो। mvr किसके बराबर? nh by 2 pi। तो पहला क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ेगा। वी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर by 4 pi। चेक करो, ठीक है? यस सर। Divide the two. You have this first equation, you have this second equation. Just divide it. तो divide करने से क्या आएगा? mv square r4 by m square v square सर ये r। क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से। ना 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 मॉड्यूल से नहीं। is equal to n square h square। चलो 4k divided by n square h square by 4 pi square। चेक करो तो v कट जाएगा। So expression for r will be this।
ये आया सबको? देखो तो समझ यस में आया कैसे सर। करना है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से मैं स्पीड का लिख देता हूँ, स्पीड भी तो कर ही लोगे ना खुद से? सर हाँ स्पीड सर, के टाइप टाइम करना पे, है। सर स्पीड के टाइम पे हम लोग को एमबीआर का फॉर्मूला 4 टाइम्स पे रेज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सर, या तो 4 आर टाइप। मालूम ही है, या तो स्पीड के समय पे आर तो निकाल ही लियो, सब्स्टिट्यूट कर दो पहले वाले में। सर मैंने 4 टाइम लेके कैंसिल कर दी। वो हाँ भी सर, कर और सकते आपको हो। एम बी कैंसिल करने कैंसल। के लिए फिर एमबीआर टू द पावर 4 करना पड़ेगा पूरा equation। हाँ वो भी कर सकते हो कि M4 के पावर करके निकाल दो, वो भी कर सकते हो। अरे सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। इसके बाद वाला चीज तो सर मैथमेटिक्स 6 की का है सी यार। है ना? यस, वेरी गुड। ठीक है, मैं टोटल एनर्जी निकाल देता हूँ, उसको निकाल देता हूँ। टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? सर वो तो फिर पी प्लस के ही हो जाएगा, और फिर के ई का वैल्यू हम लोग को मालूम है। हाँ, पी हाँ हम लोग को सर, वी मालूम का ही है भी कितना। वैल्यू पता है। तो सर आ फिर जाएगा। आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, पी हम लोग को मालूम ही है, और सर वी माइनस भी के बाय मालूम। R4। और के कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। और मुझे मालूम है कि mv स्क्वायर जो है दैट इज 4k बाय R4। तो के कितना हो जाएगा? चेक करो तो ठीक है। Yes, sir. दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? k बाय R4। और R आप लोगों ने निकाल ही लिया है इतने अच्छे से, तो आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू क्लब इन दैट वैल्यू देयर। ठीक है, k बाय R4 मालूम ही है कितना है, कितना हो जाएगा? R4 4 4 सर 16। 256 into pi to the power 4 into k square into m square upon n to the power 4 into हाँ, h पाई 4 आएगा। सर के स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा। हाँ सर। N4H4 आएगा। चेक करो सर तो एक ही आंसर कट विल होगा बी, ना? हाँ आंसर कितना हो जाएगा? Got it everybody? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर जे एडवांस का क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा हायर लेवल पर है, ये थोड़ा तो सा हमने आपको हमें जैसे के ही पूछा होता तो हम इसको ही नेगेटिव लिख देते ना। किसको? अगर हाँ मतलब के ही पूछा होता था हाफ mv स्क्वायर है, तो टोटल एनर्जी है ना, तो हाफ mv स्क्वायर। हाँ, सो मतलब ये ढूंढने, अगर टोटल एनर्जी और के ही दोनों पूछा होता तो। हाँ लिख देते, के ही ऐसे निकालते हैं। सर के ई को तो डायरेक्ट ये माइनस कर देना, माइनस एन एस। हाफ इंटू 4k बाय R4, यही तो है, यही ना के ही है। और R4 मालूम ही है, सब्स्टिट्यूट कर देते। समझा? मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन में बस 2 से डिवाइड कर देना है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कैसे हाउ डू अप्रोच प्रॉब्लम सच एज दिस। अगर मैं होमवर्क में दूंगा तो कर लोगे ना आप इस टाइप के हाँ सॉल्व? सर। यस सर। कर लोगे। इसमें बस एक ही पार्ट बाउंसर गया होगा, उसके लिए मैं मानता हूं, that force वाला part, but you will have to wait for that in physics in details because you're not that clear with potential energy का actual concept। ठीक है भविन, वो मास पे भी डिपेंड करेगा ना, चेक करो पूरे इसमें क्या आएगा। आर किस पे डिपेंड करता है? राइट बस कांस्टेंट मास पे डिपेंड करेगा ना। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो आप। सर ये वेलोसिटी कैसा है समझा सकते? वेलोसिटी, अरे यार मेरे सिंपल सा क्या करो, इन दोनों को अब एम स्क्वायर वी, इसको इस एक्सप्रेशन को M4 V4 R4 कर सकते हो। यस सर।
2 to 4 to 8 to 16 16 पाई 4 ये आ गया सर समझा समझा। और इनको डिवाइड कर दो। समझा? हाँ सर समझा, थैंक्स। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी माइनस टी क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज में चेंज्ड है पूरा का पूरा, ये क्या बोलते हैं, you do not know the values of k can be anything na. Oh yes k can be, how do you know, k is just a constant, how do you know that? So question ही change हो गया है ना, तो उसके हिसाब से इसलिए मैंने बोला ये टाइप के क्वेश्चंस में आपको अलग से you have to follow this approach. I hope कि अब ये क्लियर हो गया होगा मुझे। बस अब वैसे तो टोटल एनर्जी नेगेटिव बताया था तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो अलग केस है इसीलिए ना। So but the same is different sir. Yes, k तो कुछ भी हो सकता है ना, how do we know? So you have to follow this approach. And एक और चीज, ये अब क्वेश्चन दूंगा तो अब कर लेना, this is how we follow the approaches, ठीक है। wait for little bit work energy theorem, आप वहां पर आपको डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा कि वो du by dr क्यों लेते हैं, that is from work energy theorem, आपको ऑटोमेटिकली वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं देखो, हाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो मैग्नीट्यूड में तो पॉजिटिव है बट उसका एक डायरेक्शन भी होता है, तो अब डायरेक्शन वाइज वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोल तो, लेकिन वो ऑपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन तुम उसको माइनस या प्लस देख रहे हो तो बेसिकली वो साइंस के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शन। तो अब उतना अभी के लिए नहीं करके आप बस इतना याद रखिए कि मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा एंड गो विद योर बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है? सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है? नहीं, अभी कौन सा करना है बताओ। अच्छा एक और चीज, आई हैव शेयर्ड वन मोर क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes sir. हाँ, दिस इज नाउ अ टिपिकल जेई क्वेश्चन। ये थोड़े से आज दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, दोनों टफ लेवल्स पर हैं, इसको भी देख लो। जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन। एवरीबॉडी हैज दैट क्वेश्चन? एवरीबॉडी है कि सबके पास? यस सर। Yes sir. ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये मतलब बोर मॉडल पे थोड़े हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस है आज जो कराया हूं, मतलब वी आर फिनिशिंग बोर मॉडल, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ध्यान से देखना सर, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है? नहीं मैं करूंगा उसको, आप लोग मत करिए, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। ये एडवांस ही नहीं है, सब एडवांस ही है, जितने भी चीजें बताए हैं ये ऊपर वाले लेवल पर। अच्छा इधर देखो, क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये ला, इसको ध्यान से सुनना सब लोग। एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है कंटेनिंग ऑल द एटम्स इन सम एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपके पास सैंपल है, इनफिनाइट है, कुछ नहीं मेंशन किया है तो इनफिनाइट। एवरीबॉडी हैव अ लुक एट द क्वेश्चन और ध्यान से देखना। द एटम इज इन सम एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन इज इन एनी स्टेट n where n is not equal to 1 नॉट इक्वल टू 1, इतना पक्का है। Why? Because excited state लिखा हुआ है। और क्वेश्चन है कि now light falls on this, light of wavelength क्या है, lambda। so ये light एक wavelength lambda का absorb करता है and this gets excited to a higher energy level. Okay, very good. So n, चलो मान लो इनिशियली n1 था, n1 से इलेक्ट्रॉन चला गया n2, सब लोग यहाँ तक क्लियर है? यस बोर मॉडल यही बोलता है ना, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन which has got to the n2 state, now that de-excites to ground state, मतलब that comes back to n is equal to 1 state, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट वाज आस्क्ड इन एडवांस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एंड द एमिशन स्पेक्ट्रम thus obtained consists of 10 spectral lines, ठीक है। अच्छा 10 स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब है, मुझे n2 का वैल्यू मालूम है कि नहीं, n2 का वैल्यू, डू आई नो द वैल्यू ऑफ n2? Yes sir.
10 मतलब कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे? जरूर n2 का वैल्यू 5 होगा। यस सर। क्लियर है? नाउ सर एक हाँ, बार बोलो। वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं n2 equals to 5 का? ये इस फॉर्मूले से याद है हम लोग किए थे, n into n n into minus 1 1 minus upon 1 by 2। हाँ सर। ठीक है। Yes, अच्छा, अब क्वेश्चन को देखो, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा गया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास अब 10 लाइन दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से? 5 से 4। हाँ सर, फिर वैसे ही 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1। यस, वेरी गुड। ये 10 लाइन दिखाई पड़ेंगे। सर आपने 5 से 1 2 बार रखा। ओ सॉरी। फिर वैसे ही 3 से फिर 2। एवरीबडी विथ मी एज ऑफ नाउ? अभी तक मेरे साथ हो? क्वेश्चन समझ में आया है ना? अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखिए। 7 lines have wavelength smaller than the incident wavelength lambda, while only 2 have wavelengths longer than the incident wavelength lambda. You have to determine the value of n1. Now देखो, this particular question was like a puzzle जो जेई में आया था जब। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको हिट एंड ट्रायल से चलना पड़ेगा। अब देखो हिट एंड ट्रायल करके ना सबकी वो पता रहेगा हम लोग को वेवलेंथ, तो उसमें से 8 वेवलेंथ कौन सी आती है वो पता कर लेंगे। तो यस, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें से देखो एक चीज है, n1 के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं बताओ? n1 के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 4 3 नहीं, n1 का वैल्यू या तो 1 तो हो नहीं सकता, 2 से लेके 4 तक 5 हो नहीं सकता। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1? सर 2 से लेके 4 2 to 4। 4। सर मैंने भी तो वही बोला। हाँ, तो कहाँ बोला कि गलत बोल रहे हो? 2 3 4 तुम लोग, सॉरी कहाँ से? सॉरी यस, 4 भी सही। वेरी गुड 2 3 4 यस, सॉरी। n1 कैन बी 2 3 4। सपोज नाउ, अच्छा एक चीज बताओ, सपोज आंसर 3 आ रहा है। आंसर 3 है क्या? चेक कर लो, मुझे 3 आ रहा है। देखो, हाँ 3 है। वेरी गुड। नाउ सपोज n1 इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर n1 4 होता तो ये जो 5 से 4 वाले जो वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ कितना होता है? ये जो लाइन है 5 से 4 वाला। सर शॉर्ट ना सर लॉन्गेस्ट। अगर नहीं वो लॉन्ग, अगर n1 4 होता, सब लोग ध्यान सुनिएगा इस लाइन को, अगर n1 4 है तो 4 से 5 में जाने के लिए, n2 5 है ना, तो 4 से 5 में जाने के लिए अगर लैम्डा लाइट लगा है एनर्जी, तो जब डी एक्साइट किया होगा तो 5 से 4 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा वो भी तो लैम्डा ही होगा ना? हाँ सर। यस सर। ये बोल सकता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर n1 4 है, इट कैन बी 2 वैल्यूज। इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। सपोज n1 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब अगर वो 4 से 5 में जाने के लिए लैम्डा एनर्जी लगा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया होगा, जब भी वो नीचे आया होगा, तो एनर्जी जो फोटोन रिलीज किया होगा, इसमें से 10 लाइन दिखाई पड़े होंगे। तो 5 से 4 वाला जो लाइन होगा उसका वेवलेंथ तो लैम्डा ही होगा ना? अगर ऐसा है तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, if suppose n1 is equal to 4, what is the wavelength of the line 5 to 3? Will it be greater than lambda or less than lambda? बताओ क्या होगा? ग्रेट। किसमें ज्यादा एनर्जी, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? कम होगा। हाँ, 5 से 4 और 5 एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा से कम होगा ना। 5 से 3 में एनर्जी ज्यादा लगेगा ना? हाँ सर। यस सर। 5 से 2 का भी वेवलेंथ लैम्डा से कम होगा सर। इनफैक्ट सभी का मेरे ख्याल से किससे होगा? लैम्डा से कम होगा। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से 7 लाइन का वेवलेंथ स्मॉलर है, लेकिन आपको क्या 7 लाइन स्मॉलर आ रहे हैं क्या? आपको तो सभी लाइन स्मॉलर आ रहे हैं, सॉरी हाँ सभी लाइन स्मॉलर आ रहे हैं। तो क्या n1 इज इक्वल टू 4 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। दिस इज रूल आउट।
Did you get the approach? How do you solve problems like this? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. और याद रखना, आई विल बी, अब एक होने के बाद बोर मॉडल और फोटो पे टेस्ट दूंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा तुम लोग को, प्रिपेयर करना, थोड़े प्रॉब्लम्स अच्छे लेवल का भी दूंगा इसी टाइप के, ठीक है? सभी टाइप के मिक्सचर मिलेंगे। दिस इज दी गुड लेवल प्रॉब्लम्स दैट वी आर डूइंग टुडे, मतलब ये अच्छे लेवल के होते हैं, इनको आपको समझना पड़ता है। सपोज अगर N13 है, मुझे बताओ N13 रिजल्ट को मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि हाँ। 5 से 4 और 4 से 3 उससे बड़े हैं। सपोज अगर N13 है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सपोज अगर N13 है तो इसमें से किस लाइन का वेवलेंथ लैम्डा होगा? 5 से 3। 5 से 3। 5 से 3। अब 5 से 4 वाले लाइन का वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा से ज्यादा कि लैम्डा से कम? ज्यादा। तो लैम्डा से ज्यादा। सबको क्लियर? ऐसा क्यों? बिकॉज 5 से 4 में एनर्जी कम, लैम्डा से ज्यादा। अच्छा, 5 से 2 वाले का? कम। तो लैम्डा से कम। वेरी गुड। 5 से 1 का भी लैम्डा से कम। 4 से 2 वाले का? सर लैम्डा से कम। लैम्डा से कम। 4 से 3 वाले का? लैम्डा से ज्यादा। लैम्डा से लैम्डा ज्यादा। से ज्यादा। वेरी गुड, बहुत सही। सर 4 से 3 का लैम्डा से ज्यादा का सर? 5 से 3 और 4 से 3 में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसमें है? सर 5 से 3। तो 4 से 3 में एनर्जी डिफरेंस कम है ना? यस सर। हाँ सर। तो लैम्डा ज्यादा हो गया ना? Isn't this matching your entire data? Isn't this matching the data? तो इसका मतलब what is the probable solution for this problem? मतलब what is the solution to this problem? N1 is equal to 3. N1 is equal to 3. Everybody ये समझ में आया कैसे करना? How do we approach problems like this? Yes sir. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दिए गए तो आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। सर अगर 5 की जगह अगर बहुत बड़ा नंबर होता है जैसे कि 10-15 तो? हाँ, अगर वैसा हो जाएगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सर मेरे पास एक आइडिया है। वैसे उतना नंबर देता नहीं है, बट हाँ बोलो, उसका भी शॉर्ट। देखो ऐसे 5, अभी मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया है, 7 है ना छोटे, तो 7 तो नीचे वाली रो ऐसे पूरी काउंट करेंगे तो 4 नंबर से उसमें 5 से 4, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो ऐसा उसमें 7 छोटे वेवलेंथ्स है, तो इसमें 4 और इसमें 3 हो गया तो ये 7 हो गया, ठीक है? तो उसके जस्ट ऊपर वाला 5 से 3 में आ जाएगा। समझे सर आप मेरा लॉजिक? नहीं, वही सेम यही वाला तो बात बोल रहे हो ना? हाँ सर, लेकिन उससे फटाफट काउंट हो सकता है ना, जैसे कि अभी 15 है। हाँ। और आंसर अगर 10 है सपोज। हाँ। तो 15 से 10 के नीचे और ऊपर बहुत सारी लाइंस होगी ना सर? हाँ, 15 से 10 आ रहा है, मतलब 15 नहीं, 15 से 1 आ रहा है ना, तो उतने लाइंस होंगे। नहीं, हाँ सर, बहुत सारी लाइंस होगी तो वो सबको काउंट नहीं कर बैठ सकते ना। हाँ हाँ। तो सर फिर ऐसा काउंट कर सकते जैसा अभी मैंने बोला, तो उसमें क्या होगा, 15 से 1, फिर 14 से 1, ऐसा नीचे वाली एक रो 14 नंबर्स की बनेगी। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 15 से 1 तक 14, ऊपर में रहेगा 13 का। जैसे रिक्वायर्ड लिमिट कंप्लीट होगी उसके जस्ट अगला वाला हो जाएगा। हाँ, उसके जस्ट अगला वाला नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, N2 से N1, मतलब नीचे वाले रो में 14, ऊपर वाले में 13, 12। सर यस सर। ऐसे आंसर तो वही रहेगा, उसमें 7, अभी इसमें 7 4 + 3 देके दिया हुआ था ना, तो उसमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, 14 + 13 + 12, जिसका आंसर ऐसे ऐड करने पे सेम आएगा। ओके, यस, हाँ, कुछ उसमें से वैसा टाइप का डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये वाला, इस पर एक और क्वेश्चन दूं क्या, कि ये समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। और एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास क्या करना है? डिस्कशन, डाउट्स का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास रख लें क्या?
Yes, sir. सर आप बीच के वीक में डाउट लेक्चर रख वीकडेज सकते में हो। कोई क्लास रख सकते हो, डाउट क्या? लेक्चर वीकडेज में। सर ZTM सर ने भी वीकडे में हाँ रखा सर। वीकडेज में मंडे को रखा है, वीकडेज में रात रखना को ले रखा था। ठीक है, तो वीकडेज में रखूं क्या? और हाँ सर रात But को sir, रख when on week? रात को सर 9 बजे के बाद। सर मंडे को रखा था सर ने ZTM। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा तुम लोग को हो जाएगा तो ठीक है, वीकडेज में रात भी चलेगा ना तुम लोग को? हाँ सर रात ही। हाँ सर रात रात ही को चलेगा। 12 बजे तक फ्री रहते हैं। सुबह क्लासेस हाँ होती है। ठीक बता देना, मैं तुम लोग को बता दें इस वीक में। और अगर कोई अच्छा ही है, अगर डाउट बचा तो फिर हो सकता है, शायद ठीक ही बोले हो, शायद इस वीक में अगर डाउट बोर मॉडल पे पूरे, अच्छा यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टुडे, ठीक है ना? आज मैं होमवर्क दूंगा पूरा बोर मॉडल और फोटो एडिट तो हो ही चुका है तुम लोग का, तो उस पर मैं तुम लोग को क्वेश्चंस दूंगा। तो एक वीकडे पे रखेंगे एक डाउट क्लास, क्लियर है? एंड अगर हम लोग के डाउट्स बचे अगर, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीक खत्म कर लेंगे। सर लेकिन उस वीक से पहले थोड़ा टाइम दे देना होमवर्क क्वेश्चन। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आई एम गिविंग ऑल टाइम। मैं आज होमवर्क दूंगा आप लोग को, मैं थर्सडे के बाद फ्राइडे या सैटरडे रखूंगा। आप लोग को 4 दिन दे रहा हूं मैं, क्लियर है? आज से मतलब यस सर, इंक्लूडिंग आज 5 डेज। सर आप नया होमवर्क डिस्कस थर्सडे को करोगे ऐसा बोल रहे हो? ना मैं बोल रहा हूँ, कर लो। मैं ये सर नया होमवर्क नेक्स्ट वीक करो ना डिस्कस। ओके, तुम लोग को पहला ही होमवर्क करना है क्या? ओके ठीक है। नहीं सर पहला होमवर्क हो गया है। सर कब का होगा पहला होमवर्क? हाँ ठीक, नहीं ये बता दो। पहले होमवर्क का डिस्कशन बचा है सर। हाँ, अरे हाँ मैं समझ गया तुम लोग की बातें। ऐसे करता हूँ मैं, आज तुम लोग को होमवर्क दूंगा, सुनो ध्यान से। मैं आज देखो होमवर्क तो मुझे देना है, आज बहुत एक वीक रेस्ट हो गया, आज तो मैं होमवर्क दूंगा डेफिनेटली। तो अगर आज मैं होमवर्क दिया आप लोग को, तो अगर आज मैं होमवर्क दूंगा तो जो लोग का पहले हम लोग प्रीवियस होमवर्क का डिस्कशन करेंगे ऑन अ वीकडे। आई एम गिविंग ऑल 4 डेज, फ्राइडे या सैटरडे मैं तुम लोग को बता दूंगा, जिनको आना है वो आ जाएंगे। फ्राइडे नहीं हो सकता सर सैटरडे को बायोलॉजी का भी वो लेक्चर दोनों है। का कंबाइंड डाउट रख सकते हैं क्या? जिन्होंने कर लिया वो इसके भी डाउट। हाँ वही रखेंगे। चलो फ्राइडे रख लूंगा, और फ्राइडे रख लूंगा, और मैं तो स्टार्ट फ्राइडे करूंगा को NTSC रहता है। हाँ सर Thursday- तब क्या सैटरडे करें कि थर्सडे कर दें? सर सैटरडे थर्सडे 9 बजे थर्सडे तक होमवर्क हो पाएगा। थर्सडे तक क्या होमवर्क नहीं? थर्सडे तक हो जाएगा सर क्या हो homework? जाएगा सर आराम से हो जाएगा। सैटरडे आराम से हो जाएगा। अरे सर ठीक हो है जाएगा। ठीक। सर होमवर्क बहुत ज्यादा रहेगा क्या? यार आज तो पूरा बोर मॉडल में अच्छा खासा और 15-20 क्वेश्चन तो आएंगे। 15-20 नहीं, ज्यादा ही होगा। हाँ सर 15-20 ही रहेंगे ना, क्योंकि पिछली बार आपने ऑलमोस्ट सर 30 को रख दीजिए। ठीक है, मेरा भी एक बार एक काम करो, टाइम टेबल आने दो एंड आई इन्फॉर्म यू ऑल। अगर अभी तो कमिट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एक बार आने दो उसको, मेरा भी आ जाएगा तो मैं देख लूंगा। अदरवाइज थर्सडे अगर मैं पैक्ड रहा तब तो आप लोग को सैटरडे ही मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर चलेगा, सैटरडे भी चलेगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन नाउ लेफ्ट, आई चेक एंड कमिट यू ऑल, ठीक है ना? तब तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फ्राइडे तुम लोग बोल रहे हो कि सैटरडे ही अच्छा है। हाँ सर मैं वही करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ऑप्शन नहीं रहा तो देखता हूँ। एंड हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रीवियस होमवर्क, बार बार बोल रहा हूँ, पहले प्रीवियस होमवर्क जो मैंने दिया था, अगर वो हो गया तो आफ्टर दैट अगर बचे ही रहेगा, ऑब्वियस बात है, तो संडे हम लोग डिस्कस कर लेंगे रिमेनिंग होमवर्क जो आज दे रहा हूँ। क्लियर है एवरीबॉडी? सर मतलब फ्राइडे सैटरडे को आप पुराना होमवर्क डिस्कस करोगे हाँ। और नेक्स्ट क्लास में नया होमवर्क डिस्कस। नया होमवर्क जो आज दे रहा हूँ, ठीक है सर? हमारा बोर मॉडल खत्म हो गया ना? हाँ, बोर मॉडल तुम लोग का खत्म हो गया है। बोर मॉडल यू ऑल हैव डन विथ योर बोर मॉडल। तो हम लोग आगे इसी वीक डाउट खत्म कर देंगे बोर मॉडल। सबको यहाँ तक सही है, समझ में आ गया कैसे करना है? हाउ डू यू, क्या प्लानिंग है? तो आप लोग इस वीक अच्छा वाला होमवर्क के लिए पीछे पड़िएगा, ऐसा नहीं कि डिस्कशन हो जाए और आप लोग होमवर्क ही नहीं किए हो, ठीक है? हाँ सर अभी अप्रॉक्स कितने लेक्चर लगेंगे खत्म करने? अभी यार लगेगा, अभी एक तो अगला इस वीक तो डाउट में चला गया, 1 2 3 4 5 लेक्चर लगेगा अभी। So when I am keeping the test, हाँ टेस्ट में आप लोगों को बता दूंगा। आई विल कीप अ टेस्ट, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा सा आप लोग का स्पीड पे भी डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन चलिए मैं 5 को रखा हुआ हूँ, बट वो देखा जाएगा। बट यस इन बिटवीन अ वीक डे
Yeah, any on Saturday I can keep a test. Not now. I will inform you all. तो पैनिक क्या पोर्टल पे रहेगा कि कोई और प्लेटफॉर्म? कौन सा? तो पैनिक क्या पे रहेगा कि आप ना कोई ना ना और? पैनिक में अलग से उन लोग का वो तो अलग। नहीं नहीं वो मैं अलग से हो सकता है। आई विल गिव यू ऑल, ठीक है ना? सर हाँ, बोलो। मतलब और 2 महीने लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। हाँ एक वीक तो है, आप लोगों को तो एक ही वीक रहता है ना, ठीक है? ठीक है, आराम से करो तुम लोग का, आराम से करो। तो आप लेक्चर को डाउट्स के लिए यूज करने के जगह उसमें पढ़ा के बाद में डाउट सेशन ले सकते हो उसके। हाँ सर, आप 2 डाउट लेक्चर ले सकते हो, एक ये वीक फिर नेक्स्ट दूसरा वीक में। यस सर प्लीज। नहीं इस वीक खत्म कर लेते हैं ना, सैटरडे और संडे। क्यों सर? नहीं सर आप नेक्स्ट क्लास टाइम में, वेस्ट होता है सर नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ा सकते हो और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक सैटरडे में आप डाउट्स वीकडेज में ले सकते हैं और पढ़ा हाँ वीकेंड। सर, क्योंकि पढ़ाने का टाइम वेस्ट होता है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, एक का ठीक है ठीक है वीक में ठीक एक है लेक्चर मिलता है। हाँ ठीक है ये काम भी कर सकते हैं। सैटरडे को डाउट्स लेंगे, संडे को मैं अपना आगे बढ़ूंगा। और सर नेक्स्ट सैटरडे को फिर से नेक्स्ट ये सैटरडे वाला फिर डाउट। सैटरडे को एक ही लेक्चर है, किसी को प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ सर ठीक है ट्यूसडे को रात को भी फ्री होते हैं। ओके ठीक। नहीं वो एक्चुअली ये अगर देख, हाँ ठीक है, फ्री होते हैं। हाँ ठीक है। तुम लोग का पॉइंट समझ में आ गया, ये काम कर लेंगे। फिर मैं अपना देख लूंगा। फ्राइडे एनटीएससी 9 बजे तक ही होता है, उसके और बाद सर उसमें से किसी एक दिन हमारा आईपीएम का एग्जाम भी है, शायद सैटरडे या संडे को। ओके संडे को 4 जुलाई को आईपीएम का एग्जाम है और सैटरडे को मॉक टेस्ट है। ठीक, तो संडे को हम लोग हमेशा थियरी ही करेंगे। डाउट्स में जब भी होगा तुम लोग को बोल दूंगा। इस वीक सैटरडे रखेंगे, कवर अप हुआ तो हुआ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सर इस वीक फ्राइडे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपने दिए वो भी दिया करो ना सर होमवर्क में। ऐसे टाइप कौन सा होमवर्क? सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो अभी दिए वैसे ऐसे टाइप के दे रहा हूँ आज। यस आज दे रहा हूँ ऐसे टाइप के, वही बोला आज दूंगा ऐसे टाइप के। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बुकलेट में है ना? ऐसे टाइप का जो आज कराया बुकलेट में नहीं है। तो फिर आप कहाँ से होमवर्क? सर तो कोई कहाँ से लाते हैं क्वेश्चन?